परिस्थितियां जब सामान्य हो तो मुस्कुराना और हंसना अलग बात है। परिस्थितियां जब विपरीत हो उस समय साहस के साथ में मुस्कुराहट बिखेरना, अपने भीतर की मजबूती को लेकर चलना एक अलग बात है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए जब हम दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण की ओर है और उस महीने का मासिक राशिफल जब लेकर उपस्थित हो रहे हैं तो नवीन संभावनाएं अंकुरित हो रही है। और उन नवीन संभावनाओं के साथ नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक गतिविधियां हो, किसी भी तरीके की सर्जरी की तरफ जाना हो, इमूवेबल एसेट को परचेस करने की तरफ जाना हो जिसमें जमीन और फ्लैट दोनों ही सम्मिलित हो जाते हैं, क्या क्या गुंजाइश है यहाँ समक्ष है, 12 भावों के साथ वो चर्चा आपके सामने हम रख रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां पुनश्च दिसंबर की शुरुआत में ही मिथुन राशि स्थान के साथ में गतिमान रहने वाली रहेंगी। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए गुरु बाधक अधिपति होते हैं, साथ ही साथ में अभी वक्री चलायमान है। यदि आपके जन्मकालिक आधार पर गुरु वक्री हैं तब तो इस समय को नैसर्गिक तौर पर और प्रबलतम वेग में रखिएगा स्वयं के लिए। जो आपको फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर अक्टूबर नवंबर में मिली, दिसंबर में उसमें थोड़ा सा स्लगिश बेस आ सकता है, थोड़ा सा एक तरह से निचला क्रम आ सकता है। उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं। अपनी जो भी यहाँ स्ट्रेटजी है उसको इवॉल्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आत्मविश्वास के प्रखर वृद्धि के प्रतिबिंब के साथ में जीवन यात्रा नव हस्ताक्षर प्राप्त करती चली जा रही है। किसी इंटरव्यू की तरफ जाना है, किसी निर्णायक मुलाकात की तरफ जाना है, जो चर्चाएं लंबे समय से रुकी हुई थी उसको आगे बढ़ाने की तरफ जाना है। उन सारी पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल का जो कंसोलिडेशन होता है वो आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होता चला जाता है। कहीं पर भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पष्टता रखिएगा कि जो शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई थी अब वो हट रही है। नवीन वेग और संवेग के साथ में बस इतना ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि आप नई पोजीशंस को यहाँ से कंसोलिडेशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश जरूर करें। नई प्रक्रियाओं के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना आपके लिए अत्यधिक सार्थक क्रम कहा जाएगा। वहीं द्वितीय भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो द्वितीय भावस्थ स्थितियों में शुरुआती कुछ दिनों में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो 1 से 5 दिसंबर में किसी भी मेजर फाइनेंशियल डील को क्लिक करने की तरफ जाना है, कोई नया इनिशिएटिव लेने की तरफ जाना है, वो सारी ही पोजीशंस प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में कही जाएगी। उसके बाद पारिवारिक पक्ष की स्थितियों के साथ विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। यह भी विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां पर द्वितीय भाव से निकलकर प्रथम प्रवेश करने वाली होंगी तो ऐसी अवस्थाओं में मंगल अपनी नीचस्थ राशि स्थान को 7 दिसंबर के बाद से देखने वाले होंगे। तो ऐसी अवस्था में आप कोई भी ऐसे विवाद में उलझने से बचें जो कि रुपए पैसे से संबंधित हो। किसी व्यक्ति विशेष की मदद करने की तरफ जा रहे हैं, मीडिएटर बन रहे हैं और खुद को उलझा रहे हैं, ऐसी पोजीशन से बचिएगा। फार्मास्यूटिकल में नए इन्वेस्टमेंट की पोजीशन से बचने की जरूरत रहेगी। आईटी फील्ड में हैं और अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय अभी भी आपसे थोड़ा सा धैर्य मांग रहा है। उसी धैर्य के क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ में अपनाकर चलने की जरूरत है। और वाणी जितनी नियंत्रण में रहे उतना अच्छा। परिवार को बांधे रखने की जब जिम्मेदारी स्वयं के कंधों पर हो तो और अधिक विश्वस्त क्रम के साथ में आगे बढ़ना आवश्यक हो जाता है। वहीं चर्चा पराक्रम भाव की, पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में केतु गतिमान है और सूर्यदेव पराक्रमेश होकर 16-17 दिसंबर के अंतराल के साथ में या धनु राशि स्थान में रहेंगे। मल मास यानी खर मास शुरू हो जाएगा, परंतु केतु की स्थितियां यहां से पुरुषार्थ की प्रखरता देती है। जुड़ाव का केंद्र बिंदु भाइयों के साथ में बनाने वाली होती है, बहनों के साथ में बनाने वाली होती है, मित्रों के प्रति आसक्ति और अधिक बढ़ने वाली होती है, परंतु उनके साथ कामकाज की शुरुआत इस महीने में नहीं की जाए और थोड़ा सा रुका जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कैलकुलेटिव रहिएगा, एक पोजीशन के साथ में कैसे आगे बढ़ना है वो देखिएगा। यात्राओं से संबंधित सिरों के साथ में शुरुआत में आपको बहुत अधिक मुनाफा नजर आ सकता है, परंतु गए और कुछ हासिल होने वाली स्थितियां नहीं रही तो निराश नहीं हो, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये सारगर्भित अवस्था अपने साथ में अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे। ये एक अवस्था अपने साथ में गतिमान करके चलने का प्रयत्न करें कि यहाँ पर आपको कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जो लंबे समय से पशुपेश मिल रही थी,
नेगेटिव पोजीशंस मिल रही थी वो हट रही है और आप स्टेबलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना, बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग की स्थितियों का बनाना, ये बताता है कि आप यदि किसी भी जमीन संबंधी ऋण की तरफ जाना चाहते हैं तो विचार कर सकते हैं, उसमें दुविधा नहीं। वाहन संबंधी ऋण से संभलिएगा, यानी कि कोई भी ऐसे लोन आदि के अप्रोच से संभलना चाहिए। और इसके अलावा यह भी विनम्र निवेदन करेंगे कि आप यदि यहाँ पर लंबे समय से एक ही जगह जॉब के साथ में बने हुए थे और अब कोई ऐसे परिवर्तन का अवसर आ रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह आपके शत्रु मौजूद है, परंतु आपको अवसर आ रहा है, आपको अपना कर्म करना है, उस कर्म की प्रतिध्वनि को अपने पूरे आवेग और संवेग के साथ में अपनाकर जीवन यात्रा को एक अलग गतिशीलता देने की जरूरत जो होती है उसको आप स्थापित करके रखिएगा। उसमें कहीं कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ताकत के साथ में आगे की ओर बढ़ना, जीवन यात्रा को वहीं से बेहतर सिरों के साथ में संप्रेषित करते चले जाना, रुकना और अटकना नहीं। ये सारी ही परिभाषाएं आपके साथ निरंतर तौर पर मौजूद है। याद रखिएगा कि इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए जो भी अप्रोच के डिसीजन आप लेना चाहते हैं पॉजिटिव है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस महीने के अंतराल में आपकी मेन इनकम सोर्स के अलावा कुछ पैसिव इनकम सोर्सेस की भी जो पोजीशंस होती है वो सामने आ रही है। तत्पर तैयारी जीवन यात्रा के मध्य बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पंचम भाव की चर्चा हम करते हैं तो पंचम के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना, देखिए कहीं से भी रुपया पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में लगाने से बचिएगा। अपनी पूंजी को यदि लंबे समय के लिए आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं और उस सिरे में आपने पूरा अध्ययन कर लिया है तो उस सिरे के साथ में आगे की ओर गतिमान हो सकते हैं। अधिक चिंतित और अव्यवस्थित होने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। इस परिभाषा को अपने भीतर तक निरूपित करते चले जाना, जीवन को नव उजास के साथ में देखना और उस नव उजास के साथ में देखते हुए नई से नई परिभाषाओं को बनाते चले जाना, ये आपके लिए एक आवश्यक प्रतिध्वनि कही जाएगी जिसको अपने भीतर तक अपना कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर यह भी निवेदन है कि जब इन दोनों भावों के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में हो तो संतान पक्ष के साथ उलझने से बचें। हृदय संबंधी रोगों से थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी क्षमताओं का परिचय आपके साथ साथ निकल कर आ रहा है। 6th हाउस के साथ में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, 6th हाउस की जो एक तरह से लॉर्डशिप है वो 7th हाउस के साथ में रहने वाली होगी। शुरुआती 6 से 7 दिनों में ये जरूर कहेंगे हम, और इस बात को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे कि शुरुआती 6 से 7 दिनों के साथ में ऋण से बचें, उसके बाद ऋण में कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। वहीं पर जो बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने की जो अप्रोच सबकॉन्शियस बेसिस पर होती है वो पुरजोर तरीके से आपके साथ साथ में बनी हुई है। वही आपकी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को और अधिक आगे बढ़ाने की यात्रा को तत्पर गतिशीलता के साथ में लेकर चलती चली जाती है, जिसमें कोई भी और उतार चढ़ाव भरा क्रम आपके समक्ष मौजूद नहीं है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ फंक्शनली आप बनाकर जरूर रखते चले जाइएगा। ये भी निवेदन करेंगे कि षष्ठेश सप्तम भाव में है, 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य किसी भी तरीके की सर्जरी आदि की तरफ जाना है तो आप सरलता से उस ओर जा सकते हैं। आपके भीतर का अनुशासन का तत्व विशेष आपको और अधिक अच्छे से आगे बढ़ाने की तैयारी करता चला जाता है। वहीं सप्तम भाव में 16-17 के बाद से सूर्य मंगल की स्थितियां रहेंगी तो दिसंबर के इस अंतराल क्रम में अनुशासन आपका बढ़ रहा है। कामकाज की जीवन यात्रा के साथ में जिस तरह की अवस्था को आप अपने साथ निक्षेपित करके चलना चाह रहे हैं उसकी एक एक ताकत आपके साथ गतिशील होती है। उसमें कहीं पर भी कोई और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके लिए निकल कर आने वाला नहीं होता। 7th हाउस की जो ये लॉर्डशिप है उसके साथ में 1st हाउस की जो अप्रोच रहेगी, मंगल बृहस्पति पुनः मंगल सूर्य को जो देखने वाले होंगे, एक क्लैरिटी निकल कर आती है कि व्यापारिक जीवन की यात्रा के साथ में पूरी ताकत और तीव्रता आपके साथ साथ पनपने की कार्य करती चली जा रही है। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे समय अंतराल के साथ में स्पाउस को लेकर कहीं पर भी किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आए, ध्यान रखिएगा। नए इनिशिएटिव्स में बहुत ज़्यादा संभलें। इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट में फिर भी इनिशिएटिव ली जा सकते हैं, पार्टनरशिप में तो अधिक हद पर संभलने की जरूरत रहेगी। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, IT फील्ड में किसी भी इनिशिएटिव से दूर रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। इस एक तत्व विशेष को अपने भीतर तक अपना कर चलने की पूरी आवश्यकता
आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम भाव के अधिपति दशम भाव में है। विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों में अत्यंत बेहतर तीव्रता आपके लिए नजर आती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, भागदौड़ अधिक है, परंतु वैसे ही परिणाम आपको मिलते चले जा रहे हैं। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो उस लेवल पर डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शंस को रखने वाली नहीं होती। नवम भावस्थ राहु है, इसलिए इस बात को अपनी गतिशीलता के साथ में बनाकर रखिएगा कि 9th हाउस के राहु कई बार सबकॉन्शियस फियर दे दिया करते हैं, उससे संभलना बेहद आवश्यक आपके लिए रहेगा। नवमेश का दशम भाव में होना यानी भाग्येश का कर्म भाव में होना आपके कर्म की प्रतिध्वनि को और शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट रखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल संबंधी कार्यों में नवीन शुरुआत की जा सकती है। वहीं दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ गतिमान रहने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी और चिंता और पशुपेश के सिरे उपस्थित नहीं है। शनिदेव की ये स्थितियां एक और महत्वपूर्ण बात को यहाँ आपके समक्ष प्रदर्शित करती चली जाती है कि जिन कार्य गणनाओं में आप लंबे समय से अटकाव महसूस कर रहे थे, भटकाव महसूस कर रहे थे, उन सभी से हटकर आप स्थिरता के जो पूरे पूरे बोध होते हैं वो अपने साथ बनाकर चलने की तैयारी करने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जो नैसर्गिक तौर पर लंबे समय की यात्रा में आपके लिए सकारात्मकता भरे स्पंदन देकर जाने की तैयारी करता है। मन के भीतर के सारे ही उतार चढ़ाव हटाकर आप अपने भीतर की स्थिरता को देखिएगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में मौजूद है। 11th हाउस की लॉर्डशिप 7th हाउस में है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है वहाँ एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आपके साथ साथ स्टैब्लिश होती चली जाती है। कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव वहाँ से संवर्धित नहीं है। ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि लाभेश का सप्तम भावस्थ होना, पुनः प्रथम भाव के साथ में इनका आधार क्रम बनाना आपके साथ में जुड़ाव की यात्रा के नव केंद्र बिंदु देकर जाने वाला एक आयाम है, जिसमें कहीं पर भी और आपको उलझने की ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। एक और विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर एजुकेशन संबंधी फील्ड में किसी भी इनिशिएटिव को लेना चाहते हैं इंस्टीट्यूट आदि के बेसिस पर, तो पॉजिटिविटी रहेगी। 12th हाउस की पोजीशंस के साथ में बात करें तो 12th हाउस की लॉर्डशिप 6th हाउस के साथ में है। शुक्र पुनः 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। ऐसे क्रमबद्ध सिरों के साथ में आप अपनी अर्थ पक्ष की गणनाओं को लंबे समय अंतराल तक आगे की ओर गतिमान करने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि द्वादशेश का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना खर्चों की अधिकता लेकर आता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय बाद पुनः एकदम अकस्मात तौर पर सामने आ सकते हैं, उनसे भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल मिथुन राशि के महानुभावों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।